जय श्री राम। आज हमारे बीच चर्चा का विषय है हिंदू नौजवान और हिंदू युवा पीढ़ी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या नाम रख लेने से ही कोई हिंदू बन जाता है क्या? क्या है हिंदुत्व? क्या उसकी परिभाषा आप जानते हैं? हिंदुत्व आपके जर्रे जर्रे, आपके खून के कतरे कतरे से झलकना चाहिए। आज हिंदू चारों तरफ शांति की तलाश शराब की बोतलों में कर रहे हैं। लोभ, हवस, वासना, पैसों का ऐसा माया जाल, ऐसा ताना बाना तैयार कर चुके हैं कि जिससे निकलना बहुत दूभर हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी में रोटी, कपड़ा और मकान की आपाधापी में हम भूल ही चुके हैं कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व किस वजह से खतरे में है, जिहाद का अर्थ क्या होता है। आज हम बात करेंगे माओवादियों के बारे में, नक्सलवादियों के बारे में और इस्लामिक आतंकवादियों के बारे में। आप जानते हैं नक्सलाइट्स कौन है? भारत के 585 जिलों में से 170 जिलों में नक्सलाइट्स का दबदबा है। भारत के 51 जिलों में समानांतर सरकार चलाते हैं नक्सलाइट्स। नक्सलवादी समानांतर सरकार चलाते हैं। अगर आपके घर में शांति है, इसका यह अर्थ नहीं होता कि पड़ोसी के घर में भी शांति होगी। अगर आपके शहर में शांति है, इसका यह अर्थ नहीं कि पूरे देश में शांति है। पूरा देश आज धूं धूं करके जल रहा है। 30 जिले मुसलमान जिहादियों के कंट्रोल में हैं। माओवादियों का बढ़ता हुआ नेटवर्क। आप जानते हैं माओवादी कौन है? आईएसआई का हथकंडा है माओवाद। नेपाल में माओवादियों की विजय, पुष्प कमल दहल प्रचंड जो माओवादियों का नेता है, उसकी जो जीत है, उसमें आईएसआई का योगदान है, आईएसआई का सहयोग है मेरे भाई। आईएसआई क्या है? पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस सर्विस, एक इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसने यह कह रखा है कि भारत के खिलाफ इस साल नहीं, अगले साल सही, अगले साल नहीं, उसके बाद सही, मगर वो भारत पे फतेह हासिल करेंगे। उन्होंने भारत के खिलाफ, जुल्फिकर भुट्टो ने भारत के खिलाफ 1000 साल का युद्ध घोषित कर रखा है। 1200 सालों से वो हिंदुओं पर आक्रमण कर रहे हैं। इसका जिक्र हमको सही अल बुखारी में मिलता है। हिंदुओं के खिलाफ जिहाद को गज़वतुल हिंद कहते हैं। गज़वतुल हिंद, आप इसको एक बार गूगल करेंगे, आपको इसका पूरा लेखा जोखा मिल जाएगा। यह मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपका अस्तित्व, मेरा अस्तित्व, आपका धंधा, आपकी दुकानदारी, आपकी नौकरी, हर चीज इससे जुड़ी हुई है। इफ यू थिंक दैट दिस इज इररेलेवेंट, थिंक अगेन, इट इज नॉट इररेलेवेंट। यह आपसे जुड़ा है। यह आपको अभी नजर नहीं आएगा, मगर कुछ महीनों में, कुछ सालों में जरूर नजर आएगा, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी मेरे भाई। आपको इसी वक्त, इसी पल समझना होगा। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। बात सिर्फ यह है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, पर आग जलनी चाहिए। हम हिंदू युवा पीढ़ी को चाहिए कि हम अपने क्रांतिकारियों को अपने में रिवाइव करें। द रिवाइवल ऑफ राम प्रसाद बिस्मिल। हाथ हो जिनमें जुनून, वो कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं ललकार से। हमें चाहिए हम अपने अंदर भगत सिंह को दोबारा जन्म दें, राम प्रसाद बिस्मिल को जन्म दें, दामोदर सावरकर को जन्म दें, शिवाजी महाराज को जन्म दें। पर हम इस बारे में क्या चेतना भी रखते हैं क्या इस बारे में? हम युवा पीढ़ी को चाहिए कि हम सरकार को विवश करें कि 500 के नोट पर, मैं मानता हूं महात्मा गांधी बहुत महान था, होगा बापू देश का, मगर हर नोट पे महात्मा गांधी, क्या ये उचित है? सोचिए, क्या ये उचित है? आप 50 के नोट पर तो सावरकर को जगह दे सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 100 रुपए के नोट पे आप जगह दे सकते हैं। ये कांग्रेस द्वारा दुष्प्रचार है। अगर आप भारत को माता मानते हैं तो फिर गांधी को बापू कैसे मान सकते हैं? क्या भारत माता का
कोई पति हो सकता है? आज भी वो किले, मुगलों के किले मौजूद हैं जहां पर उनकी एक स्पर्धा होती थी, एक प्रतियोगिता होती थी। उसमें मुसलमान जिहादी सैनिक भाले लेकर दौड़ते थे और ऊंचाइयों से हिंदुओं के बच्चों को फेंका जाता था, जो वो भाले की नोक पर कैच करते थे, पकड़ते थे। ऐसे ऐसे अत्याचार हम पर हुए हैं कि आपका कलेजा फट जाएगा। मेरे भाई, 1945 से 1948 तक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद की सड़कों पर हिंदू माताओं का, बहनों का सरेआम बलात्कार चलता रहा। अगर सिर्फ आप इतना ही समझ जाएंगे, इतना ही सीख लेंगे, जान लेंगे कि पाकिस्तान क्यों बना, बांग्लादेश क्यों बना, तो मुझे आपसे और ज्यादा वार्तालाप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विल डरंट कहते हैं, बहुत बड़े हिस्टोरियन हैं, वो कहते हैं कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं वो श्रापित हो जाते हैं उसी इतिहास को फिर जीने के लिए। मेरे हिंदू भाई, हम हिंदू अपना इतिहास भूल चुके हैं। हम भूल चुके हैं कि किस तरह से सोमनाथ का मंदिर गजनी ने तोड़ा। हम भूल चुके हैं कि 1528 में किस तरह से रामलला का मंदिर अयोध्या में तोड़ दिया गया। हम भूल चुके हैं काशी विश्वनाथ। और ये जो भूल है, इसी का नतीजा हम आज देख रहे हैं। पूरा का पूरा देश किसी भी पल चरमरा सकता है। अलग अलग प्रांत अपनी आजादी घोषित कर सकते हैं। नाइट क्लब्स में, डिस्कोज में, पब्स में जाकर ऐश अय्याशी करना, मादक द्रव्यों का सेवन करना, ये आज की स्थिति में किस हद तक सही है, ये आपके ऊपर है। ये आपको सोचना है